हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग फटाफट से एक बड़े टाइम फ्रेम्स का हल्का सा रिकैप कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, अभी ये एक पैटर्न बना हुआ है और मेजर रेजिस्टेंस पे बैंक निफ्टी खड़ा है। बैंक निफ्टी ने अभी तक मंथली चार्ट के ऊपर कोई ब्रेकआउट नहीं दिया है और अभी ये महीना हम लोग इनसाइड बार से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, वैसे बाय डिप्स मार्केट है अकॉर्डिंग टू द मंथली चार्ट। ठीक, अब हम वीकली चार्ट पे फटाफट से मूव होते हैं। मंथली चार्ट पे एक पॉइंट और मैं ध्यान दिला देता हूँ कि लगातार 4 ग्रीन कैंडल्स बन चुकी हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बाजार थकेंगे जरूर। नॉन स्टॉप जो ग्रीन कैंडल्स हैं वो बनने को बैंक निफ्टी के अंदर 5-6 भी बन जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाजार नहीं बढ़ सकता, लेकिन ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो देखते हैं कि इस महीने बाजार क्या करता है। ठीक, जैसे ही प्रीवियस मंथ का हाई निकालेगा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा बैंक निफ्टी। तो वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट देकर खड़ा था, उसके बाद पुल बैक आया था लास्ट वीक और अभी इस वीक आज के दिन कोई मूवमेंट आई नहीं है खास। तो बैंक निफ्टी में अब देखना, वीकली चार्ट पे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो सकता है। वैसे बाय डिप्स है और डेली चार्ट पे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी फ्रेंड्स कि बाजार फ्राइडे को इस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और 45,700 का हाई बना के 650 पे क्लोजिंग दी थी। आज उसी कैंडल के इनसाइड जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, 600-700 को क्रॉस करने की कोशिश करी इंट्राडे में और फेल हो गए और वापस से नीचे आके क्लोज हुए। ठीक है, तो फ्रेंड्स 45,655 से लेके ये 700 का जो जोन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाजार ने आज एक फेल्ड कोशिश करी है। अब कल देखते हैं कि क्या बैंक निफ्टी कर सकता है। हम लोग ओवरली चार्ट पे मूव होते हैं तो ओवरली चार्ट पे भी बाजार सेल ऑन राइज ही दिख रहा है और बैंक निफ्टी जो है आज क्रॉस नहीं कर पाया, क्लोज नहीं हो पाया 45,660-65 से ऊपर। कोई बात नहीं, अभी हम लोग कल के लिए एनालिसिस करते हैं। तो बैंक निफ्टी हमें 15 मिनट चार्ट पे क्या दिख रहा है उसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, 15 मिनट चार्ट पे ये एक बड़ा फॉल आया था। जब भी एक फॉल बड़ा आता है ना, तो क्या होता है कि उसके बाद बाजार या तो थम जाते हैं या फिर थोड़ा सा पुल बैक देते हैं। तो बाजार ने यहां तक एक पुल बैक दिया। ठीक है, अब यहां पर ना कई लोग क्या करते हैं, कई लोगों का तरीका है इस तरीके से। लोग क्या करते हैं कि मैं मैग्नेट ऑन कर देता हूं, यहां से लेके यहां तक का एक फिबोनाची लगा लेते हैं और 50% तक का स्टॉप लॉस रख लेते हैं। 45,780 आ रहा है, बाजार ने कहां तक का पुल बैक दिया? 45,780 तक का पुल बैक दिया। इसका मतलब साफ है कि बैंक निफ्टी ने ऊपर का जो बाउंस था, अगर अगर ये फॉल कंटिन्यू रहना है तो ऊपर का जो बाउंस था ये 780 पे जाके खत्म कर दिया। अब ये जो डबल टॉप आपको दिख रहा है 15 मिनट चार्ट के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, अब बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करना है हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, अब अगर गैप डाउन हो या कंसोलिडेट करे या फ्लैट खुल के नीचे आके 45,430 को ब्रेक कर दे। ठीक है, 45,430 को या ब्रेक कर दे। ठीक है, या फिर एकदम से जाके 370 भी आप एक लेवल पकड़ के चल लो, उसे ही ब्रेक कर दे। फिर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे 370 के नीचे। हमारा पहला टारगेट क्या होगा? 230 का, ये जहां पे लास्ट सपोर्ट बनाया और उसके नीचे जो अगर बाजार चलता है, टिकता है, तो फिर 45,050 से लेके 45,000 का ये जो लेवल है वो बाजार टेस्ट करेगा। फिर 45,000 जो है ना फ्रेंड्स, वो एक क्या कहते हैं, राउंड फिगर है, वो एक साइकोलॉजिकल राउंड फिगर है, वो एक सपोर्ट का काम करेगी। वहां पर ऑप्शन सेलर्स डेफिनेटली एक्टिव होंगे। तो 45,000 पे आप कल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आपको शॉर्ट साइड ट्रेड मिल जाता है तो। ठीक है, 45,050 से लेके 45,000 तक का। राइट, नेक्स्ट, अगर बाजार ऊपर की तरफ निकलता है, ठीक है, अगर बाजार ऊपर की तरफ निकलता है और बाजार ये 45,660 के ऊपर टिक जाता है, ठीक है, तो वैसे तो फ्रेंड्स अब हमें पता लग गया कि ये जो लेवल है, ये जो 780 के आसपास का लेवल है, 780-90, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इंट्राडे में कोई चाहता हो कि भाई
हमें कॉल साइड ट्रेड लेना है 45,660 के टिकने के बाद। वैसे तो ये रिस्की ट्रेड हो जाएगा, लेकिन उसमें आप क्या कर सकते हैं कि नीचे का 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ऑप्शन से वो 20 पॉइंट का हो जाएगा। तो 45,800 से 850 के लिए आप एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, 850 पे निकल जाइएगा, फिर जब वो 910 के ऊपर चले तब फिर आप 46,000 और 46,100 के लिए ट्रेड ले सकते हैं और कॉल में बैठ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाजार ये भी कर सकता है ना कि यहां से ऊपर गया और गैप अप खुल गया 830, 40, 50 के ऊपर, तो आप क्या करेंगे? आप तो बोलेंगे अब तो ये ब्रेकआउट हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, बाजार कई बार क्या करता है कि इस तरीके का मूव दे के ना टिकता नहीं है, वहां पे सस्टेन नहीं होता है और लोगों को ये लगता है कि जी अब तो ये 780 क्रॉस हो गया, अब तो मतलब आज कॉल में ही बैठना है, आज केवल लॉन्ग ही करना है। तो यहां पे जब आपके पास एक और सेकंड रेजिस्टेंस खड़ा है तो ऑन अ सेफर साइड फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि लेट खेलो लेकिन सही से खेलो। तो 45,910 के ऊपर ही आप कॉल में बैठ जाइएगा, नहीं तो अगर आपको रिस्क लेना है तो ये 650 के ऊपर ही रिस्क ले लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अगर कोई बड़ा गैप अप हो जाता है तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि अगर वो 850 के नीचे टिके तो वो बाजार वीक हो जाएगा। आप चाहें तो 910 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं और हमारा पहला टारगेट 660 का होगा। और फिर बाजार अगर 620 को नीचे ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट 45,430 होगा। अब आप बोलेंगे कि ये तो खुला भी इसके ऊपर और इसके ऊपर ट्रेंड भी कर रहा है। फ्रेंड्स देखिए, ये तब एक्टिव होगा जब इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी। कोई भी पैटर्न कब एक्टिव होता है? जब उसके ऊपर क्लोज हो जाता है। तो ये क्लोज होने दीजिए, इसके ऊपर क्लोज होने दीजिए, इस रेजिस्टेंस को निकलने दीजिए, तब ये एक्टिव होगा। तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि नीचे बाय कीजिएगा। अगर 45,430 पे अगर कोई सपोर्ट बना ले, ये ब्रेक ही ना करे, फिर वो सपोर्ट बना के 45,650 के ऊपर आके टिक जाए तो ये तो और भी स्ट्रांग हो जाएगा। फिर तो आप समझ लीजिए कि 840-50 आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो जाएगा उस सिचुएशन में, क्योंकि नीचे से कॉल बायर्स बैठे हुए होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये यहां जाता है यहीं पे सपोर्ट बना के बेस बना के ऊपर काट देना तो फिर कॉल में बैठने में ही फायदा है, क्योंकि फिर वो यहां जाएगा ही जाएगा एक बार। राइट, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से लेवल्स को ट्रेड किया जाता है। ये नहीं है कि भाई एक मेजर लेवल के ऊपर 5 मिनट भी रुक गया, 10 मिनट रुक गया तो वो मतलब पोजिशनली लॉन्ग हो गया। दिस इज अ 15 मिनट का चार्ट, और 15 मिनट का चार्ट जो है यूजुअली इंट्राडे के लिए यूज होता है। तो इसके ऊपर टिकता है, निकल जाता है, 900 पे टिक जाता है, तो आप समझ जाइएगा यहाँ से बाजार ऊपर ही जाने वाला है, गैप फिल करने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको चैनल की एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।